नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सीटों को लेकर खींचतान ऐसा लगता है अभी से शुरू हो गई है। और खींचतान हर गठबंधन में, एनडीए में भी और इंडिया में भी। इस वक्त हम इंडिया की बात करेंगे। वैसे हर गठबंधन में ये लड़ाई शुरू होने की रवायत है चुनाव के वक्त कि बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, किसको किस तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा, किसको कितनी सीटें मिलेगी और छोटे भाई को कम सीटों पर मानना पड़ेगा। समझौता हमेशा सियासत के छोटे भाइयों को ही करना पड़ता है। गठबंधन की जो छोटी पार्टियां होती हैं या दूसरे नंबर की पार्टियां होती हैं, तीसरे नंबर की पार्टियां होती हैं, उनको गठबंधन की बड़ी पार्टियां अपनी शर्तों पर ट्रीट करती हैं, अपनी शर्तों के हिसाब से उनको सीटें देती हैं। लेकिन क्या इस बार भी यही होगा? अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो बिहार में इंडिया गठबंधन को आरजेडी लीड करती है। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आरजेडी है। कांग्रेस पर यह टैग लगा हुआ है कि वो पिछलग्गू रही है, आरजेडी की पिछलग्गू रही है। कांग्रेस के बॉस भी लालू यादव हैं। लालू यादव जो चाहते हैं बिहार कांग्रेस में वही होता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त आपने देखा कि कांग्रेस से पूछा तक नहीं और उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए, उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया जिस पर कांग्रेस का दावा था। पूर्णिया की सीट पप्पू यादव के लिए कांग्रेस चाहती थी, लेकिन लालू यादव ने पहले ही सिंबल दे दिया बीमा भारती को। औरंगाबाद की सीट निखिल कुमार के लिए कांग्रेस चाहती थी, यह मजबूत दावा था, तय था कि ये कांग्रेस को मिलेगी, लेकिन लालू यादव ने सिंबल दे दिया अभय कुशवाहा को। तो लालू यादव, तेजस्वी यादव अपने हिसाब से बिहार में गठबंधन को चलाते हैं और सीटों की बात होती है तो कई बार पूछा भी नहीं जाता कांग्रेस को। तो इस तरह का ट्रीटमेंट मिलता रहा है। तो क्या अब आगे भी होगा? कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि ऐसा आगे नहीं हो सकता। आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा भाई और कोई छोटा भाई नहीं है। लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है गठबंधन की पार्टियों का, उस प्रदर्शन के हिसाब से सीटें बटेंगी। तो आरजेडी और कांग्रेस को तो लोकसभा चुनाव में तकरीबन बराबर सीट ही मिली है। आरजेडी को 4 सीट मिली है, कांग्रेस को भी शायद 3 सीट मिली है। कटिहार, किशनगंज और कैमूर की सीट मिली है, शायद कैमूर सासाराम की सीट मिली है। ये 3 सीटें कांग्रेस को मिली है और शायद कोई और सीट मैं भूल रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन कांग्रेस को 3 सीट मिली है, आरजेडी को 4 सीट मिली है। तो क्या तकरीबन बराबरी की सीटें चाहिए कांग्रेस को? ये बड़ा सवाल है। बड़ा स्पष्ट किया है शाहनवाज आलम, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, बिहार कांग्रेस के प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा है कि गठबंधन में सभी दल बराबर हैं, सीट बंटवारा लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर होगा और महागठबंधन में गर्माहट बढ़ा दी है। शाहनवाज आलम ने ये बड़ा बयान देकर, कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने कहा है कि महागठबंधन में कोई छोटा बड़ा भाई नहीं है, सीट बंटवारा लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर होगा और यह सब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो रहा है, जिससे गठबंधन में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। शाहनवाज आलम ने खगड़िया में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कोई छोटा बड़ा भाई नहीं है। जब ये गठबंधन विचारधारा के आधार पर बना है तो इसमें न कोई छोटा भाई है, न कोई बड़ा भाई है, न कोई पतला भाई है, न कोई मोटा भाई है। बराबरी की विचारधारा पर यह गठबंधन बना है। जहां मैं जाता हूं तो ये बात आती है, छोटा भाई छोटे अपने लिए हैं। जब विचारधारा गठबंधन पर बनाया है तो छोटा बड़ा इसमें कौन हो जाएगा? सीटों का बंटवारा लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर होगा। जो भी निर्णय होगा आप लोगों की रायशुमारी से होगा। लोकसभा चुनाव का स्ट्राइक रेट देखकर अगले चुनाव में सीटों का बंटवारा होगा, ये मैं आप लोगों को आश्वासन दे रहा हूँ। लोकसभा चुनाव और बिहार उपचुनाव महागठबंधन ने राजद के नेतृत्व में लड़ा था, सीट बंटवारे में भी राजद का दबदबा रहा था। तो इस बयान के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि आने वाले दिनों में आरजेडी के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है और आरजेडी अपने हिसाब से जिस तरीके से सीटों का बंटवारा करती है, अपने हिसाब से ये तय करती है कि किस गठबंधन के किस सहयोगी को कितनी सीटें देनी है, कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है, वाम दल को कितनी सीटें देनी है, गठबंधन में कोई और दूसरा साथी है, मुकेश सहनी है, तो उनको कितनी सीटें देनी है। तो अब शायद आरजेडी ये नहीं कर पाएगी। कांग्रेस इस मामले में आक्रामक हैं और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से बहुत पहले ये संकेत दिया है
कि प्रदर्शन तय करेगा, प्रदर्शन ही पैमाना होगा। लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है इंडिया गठबंधन की पार्टियों का, वो प्रदर्शन ही पैमाना होगा कि किसको कितनी सीटें दी जाए गठबंधन में। तो ये आरजेडी के लिए झटके वाली खबर है और इस बात का संकेत है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर खास रणनीति बना रही है। कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर दबाव की रणनीति, दबाव की राजनीति आरजेडी पर करने वाली है। प्रेशर पॉलिटिक्स आरजेडी पर शुरू होने वाला है और 10, 20, 30 सीट या 40 सीट, 50 सीट ऐसा नहीं होगा। आरजेडी अगर 4 सीटें जीती हैं लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस ने 3 सीटें जीती हैं तो सीटों का बंटवारा भी उसी अनुपात में होगा। लेकिन ये सिर्फ इंडिया गठबंधन की लड़ाई नहीं है। एनडीए में भी आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत पहले से कह रखा है कि जिस अनुपात में लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ उस अनुपात में विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा नहीं होगा। तो सीटों को लेकर रार वार पलटवार तकरार सब शुरू होने वाला है बिहार में विधानसभा चुनाव करीब जो है। बहुत बहुत धन्यवाद।